सफा कौन आहे सफा सफा कौन आहे सफा मिलकर उनका नामांकन पत्र दाखिल किया है और पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नफरत फैला रहे हैं देश में उनके खिलाफ ये चुनाव है और उसमें सीधी जिला इस बार हर हालत में कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार। भैया बीजेपी बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है। वो कहती है कि हम 3 से 4 लाख वोटों में सीधी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जीतेंगे। क्या रणनीति है आपकी, किस तरह से चुनाव होंगे, क्या यही स्थिति रहेगी? इस व्यक्ति ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया हो, वो कौन से आधार पर कह रहे हैं कि 3-4 लाख? अभी शुरू है, वोटिंग लगाने भर से लाख में वोट नहीं मिलते। एक चुनाव हुआ था जिसमें मानिक सिंह वाला चुनाव, जिसमें सीएम ने 70 सभाएं की थी, फिर भी उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा था। क्या कांग्रेस पार्टी फिर से उसी रणनीति पे काम करेगी या उस तरह का तालमेल दिखेगा? देखिए, इतिहास गवाह है और हम लोग साधन विहीन हैं। हमारे खाते बंद कर दिए गए हैं इनकम टैक्स विभाग से पार्टी के, उसके बावजूद जनता की लड़ाई रहेगी। और जिस तरह से मानिक सिंह के चुनाव में एक एक कार्यकर्ता ने मोर्चा संभाला था, उसी तरह इस चुनाव को भी इस बार को लेकर भैया बड़ी आप लोगों ने एक बात कही है कि ईवीएम है, इसलिए ये लोग 400 पार का नारा दे। क्या है ईवीएम की लड़ाई, किस तरह लड़ रही है कांग्रेस? देखिए, अब ईवीएम की बात करना छोड़ दें, उनके चुनाव सामने है, लेकिन जिस विश्वास के साथ ये लोग 400 पार कहते हैं, उसमें ही शंका होती है कि कहीं मशीन का तो कोई खेल नहीं है। वैसे जनता की तरफ से आप लोग याद करिए, कुछ महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम मतदाता हो, पूरे प्रदेश में ये हवा थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास नहीं था कि 100 पार कर पाएंगे, लेकिन 163-64 क्या मिल गया उनको। ये कहीं ना कहीं तो कोई खेल है। कोई शिवराज फैक्टर की बात करते हैं, शिवराज फैक्टर था क्या? शिवराज फैक्टर होता तो आज लोकसभा के चुनाव लड़ रहे। नहीं, इस बार ऐसा माना जाता है कि मतदाताओं का भी बिखराव है, कोई लाडली बहना जैसा भी वो नहीं। आप इसको कैसे कलेक्ट करोगे और इसको चुनाव में वोट में परिवर्तित करेंगे? इसके लिए आप देखिए, ऐसा है, सब पत्ते मत खुलवाइए। चुनाव की रणनीति हम आज बता देंगे तो वो दूसरा पार्टी वाला तैयार हो जाएगा, हम वो अपनी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। तो अनाज पड़ा हुआ है, जो सांसद ने गोद लिया था जो गांव, और राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या स्थिति है, रेल परियोजना की क्या स्थिति है, सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। एक भी कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं बता सकते कि जिन्होंने इतने वर्षों में सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए कोई बहुत बड़ा काम ऐसा किया हो। आज युवा बेरोजगार, सिंगरौली का हो, सीधी का हो, प्राइवेट कंपनियों में भी पैसे दे के नौकरी करने के लिए मजबूर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा के ही जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। ये चुनाव पूरी ताकत से आदरणीय राहुल भैया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ेंगे, और यहाँ के मतदाता आज महंगाई, बेरोजगारी से, देश में जिस तरह के हालात है, जिस तरह से आज संकट का दौर चल रहा है, विपक्ष को आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अभी राहुल भैया ने बताया, खाता सील कर दिया गया है। आज कांग्रेस पार्टी के पास फंड नहीं है, दूसरी विपक्षी पार्टी को भी परेशान कर रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और सीधी संसदीय क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम समझते हैं कि सबका आशीर्वाद मिलेगा और ये चुनाव हम लोग जीत। आपने कई कमियां गिनाई, लेकिन बीजेपी के लोग यहाँ कह रहे हैं कि आप ओबीसी फैक्टर चला रहे हैं, ओबीसी फैक्टर के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी जात बिरादरी की पार्टी है, और कई ऐसे उदाहरण हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, स्वर्गीय दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने पहले महाजन आयोग बनाया था, 14% ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया था। जब उच्च शिक्षा मानव संसाधन मंत्री थे, पूरे देश में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम किया था। पंचायतों में 27% आरक्षण, 26% के आसपास पंचायत एक्ट में ओबीसी को आरक्षण था।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 14% से 27% हम लोगों ने आरक्षण किया था। छीना किसने? भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। तो ओबीसी के लोग तो साथ आएंगे ही, पर कांग्रेस पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इंदिरा जी से लेके दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी से लेके दिग्विजय सिंह तक कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार रही है, किसानों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। और मुझे जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरह से लोग आगे आके बात कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हर वर्ग का आशीर्वाद मिलेगा और पिछड़ा वर्ग का विशेष आशीर्वाद मिल जाए तो बड़ी बात है। तो ये सीधी से कई कांग्रेस के नेता कांग्रेस से टूट के भाजपा के कैसे डैमेज कर टूट रही है? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता जो कई सालों तक सेवा की और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है, गोडवाना से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर आप लोग सवाल नहीं करेंगे। सवाल झूठे प्रचार किए जा रहे हैं। कुछ फर्जी चैनल्स, यूट्यूबर्स हमारे बारे में भी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हम क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। इस तरह नाटक मंडली के साथ वो नाटक करने वाले लोगों को तैयार करके ले जाते हैं, उन्हीं से बयान दिलवाते हैं और फिर छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। हमने हमेशा विधायक रहते संगठन के माध्यम से सदन के अंदर और सदन के बाहर सड़क पे भी सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे गरीबी रेखा में नाम कटा हो, चाहे अन्य कोई भी मूलभूत सुविधाओं का विषय आया होगा, हमने लड़ाई लड़ी है। 15 महीने के मंत्रित्व काल में भी हमने काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी से लेके बिजली के बिल में अभी लोग परेशान हैं। स्थानीय आज नोटिस पर नोटिस जारी हो रहा है, कुर्कियां हो रही हैं। अगर किसान कर्जदार है तो उसको कुर्कियां जारी हो रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, किसान बदहाल है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बैठे हुए भाजपा के नेता सिर्फ विषय को विषयांकित करते हैं। ये महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, इसलिए ये कोई विषय नहीं है। जिनको जाना था चले गए और कौन कितने जनाधार का है वो सब जानते हैं।